श्रवण करेंगे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का पावन चरित्र। हम सब इस सायकालीन कक्षा में श्रवण करते आ रहे जो नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद है, उनके आश्रित जनों के हम नाम और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि हम जगत में तो चिल्लाते फिरे प्रभुपाद प्रभुपाद, हम प्रभुपाद की धारा में आए और हमें उनके आश्रित जनों के नाम भी पता न हो। तो इसलिए एक प्रयास है ये कि थोड़ा थोड़ा हम उनके नाम सुने, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लें। भले ही स्मरण न रहे वो अलग बात है, पर ये तो पता हमने सुना है। इसी क्रम में आज हम सुनेंगे नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का पावन चरित्र। आज से 100 साल पहले पूर्व बंग वरिशाल जिले के प्रसिद्ध वानरीपाड़ा गांव के एक समृद्धशाली उच्च संभ्रांत भक्त परिवार में पिता श्री शरद चंद्र गुह ठाकुरता एवं माता श्रीमती भुवन मोहिनी देवी के पुत्र के रूप से 1898 में आपने जन्म लिया। श्री शरद चंद्र जिनके पिताजी हैं वो एक परम धार्मिक सत्यवादी सरल परोपकारी दानशील नम्र विनयी सच्चरित्र व्यक्ति एवं सर्वोपरि इन सब गुणों से भी सर्वोपरि भगवत भक्त थे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से भक्तिहीन सब साधन कैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे कोई बहुत बढ़िया करके सब्जी बनाई, बहुत अच्छे से उसमें चुन चुन के मसाले डाले, सब बहुत सुंदर किया, लेकिन नमक न डाले तो जैसे उस सब्जी की गति है, तुरंत जैसे ही खाते ही सब चिल्ला पड़ेंगे एक साथ। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में सारे सद्गुण भी हों और भगवत भक्ति ना हो तो वो जीवन भी जो जो बिना भक्ति का जो जीवन है वो वैसे ही होगा उस सब्जी के जैसा जिसमें नमक ना हो। वो बहु व्यंजन भी बेकार हो जाएंगे जब उनमें नमक ना हो। ऐसे ही जीवन में सारे सद्गुण हो लेकिन भक्ति ना हो तो वो जीवन भी बेकार हो जाएगा। इनके जो पिताजी हैं वो सब गुण तो है ही उनमें, लेकिन सबसे अच्छा गुण है भगवत भक्त हैं। वे न्यायाधिकरण में एक उच्च पदस्थ राज कर्मचारी थे। उस समय अंग्रेजों का शासन का समय था और ये अंग्रेजों के शासन में एक उच्च पद पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने जीवन भर कभी रिश्वत नहीं ली। इन सब गुणों के कारण ऊपर से नीचे तक न्यायालय के सभी लोग उन पर मुग्ध थे। वे अद्वैत परिवार के प्रसिद्ध संत श्री विजय कृष्ण गोस्वामी के मंत्र शिष्य थे। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पहले एक प्रसिद्ध योगी थे, परंतु बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरित एवं प्रचारित विशुद्ध प्रेम भक्ति के विचारों को सुनकर वैष्णव धर्म के प्रति आकृष्ट हुए थे। अतः श्री जो शरद चंद्र हैं वो भी वैष्णव धर्म के प्रति परम अनुरागी थे। वे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत आदि भक्ति ग्रंथों को प्रत्यह नियमित पाठ करते एवं भगवान नाम कीर्तन जप पूजा ध्यान आदि भक्ति अंगों का पालन करते थे। उनके घर पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायाधीश बड़े बड़े वकील एवं शिक्षित संभ्रांत तथा गणमान्य व्यक्ति गीता भागवत आदि धर्म ग्रंथों की व्याख्या श्रवण करने आते थे। यह भी इनके पिताजी के बारे में चर्चा हो रही है। माता एक धनी मानी संभ्रांत शिक्षित जमींदार परिवार की अत्यंत धार्मिक नीति परायण गंभीर स्वभाव शालिनी सात्विक परम विदुषी महिला थी, जो इनकी माता जी हैं। एक और वे जहां मातृसुलभ वात्सल्य एवं करुणा की मूर्ति थी, वहीं दूसरी ओर उसी प्रकार प्रजापुत्र के प्रति कठोर शासक एवं सभी कार्यों में सुदक्ष थे। ये जमींदारी संबंधी अत्यंत जटिल समस्याओं का अति सरल सहज रूप से समाधान करती। इस प्रकार धार्मिक सर्वगुण संपन्न दंपति के शिशु पुत्र की स्वर्ण विनिंदित अंग कांति और
पूर्ण चंद्र से उज्जवल गौर वर्ण दीप्त मुख श्री का दर्शन कर आसपास के नर नारी सभी लोग अति प्रसन्न एवं आनंदित होकर धन्य धन्य कहते और इनको पुकारते जोना। जोना में ज्योत्सना, आभा मंडल जो बोलते हैं। इनको भगवान ने माता पिता भी चुन चुन के दिए, है ना। इसीलिए तो भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। भक्तिनो ठाकुर जी कहते हैं, भक्त गृहे जनी जन्म हऊ मोर। आपकी सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवत भक्तों के घर में जन्म मिलना, जो इनके जीवन में तो फुलफिल है। पिताजी भी भक्त है और सर्वगुण संपन्न भी हैं, जो समाज के स्तर पर जो देखा जाए सारे गुणों से संपन्न भी हैं, एक अच्छी जॉब पे भी है और आचरण भी अच्छा है। और माता जी भी, जिसको बोलते हैं ना एक्टिव होना या परफेक्ट, उस प्रकार का उनका गुण है। सारे कार्यों को बहुत अच्छे से करती और भगवान की भक्ति करती थी, मेन बात ये है। इसीलिए ऐसे ही घर में ऐसे बालक का जन्म हो सकता है। देश के सुविख्यात ज्योतिष शास्त्रविद ब्राह्मण गण नवजात शिशु के जन्म के समय की शुभ राशि, नक्षत्र, तिथि, वार एवं अंकों के सुलक्षणों को देखकर बड़े विस्मित हुए। जिस समय इनका जन्म हुआ, जो वो लक्षण देख रहे हैं सारे, जो समय के गणना की, उन्होंने श्री शरद बाबू को बड़े यत्न पूर्वक इस बालक का लालन पालन करने का उपदेश देते हुए कहा। जब जन्म हुआ उस समय जो जन्म कुंडली और उसके आधार पर यह बालक एक दिन भविष्य में अलौकिक प्रतिभा संपन्न महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध होगा। जन्म कुंडली के अनुसार यह बालक दीर्घकाय, महाज्ञानी, शास्त्रवेत्ता, सुंदर, ब्रह्मचारी, सन्यासी, आचार्य, शूरवीर, धनवान, त्यागी, जितेंद्रिय, सहिष्णु, स्थिरचित्त, दानशील और अखिल गुण विशिष्ट परम धार्मिक महापुरुष होगा। ब्राह्मणों के विचारों को शरद बाबू ने सत्य है कि नहीं, यह परीक्षा के लिए, जो उस समय वो ब्राह्मण आए होंगे घर पे और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी उस शिशु के लिए, तो पिताजी भी कोई ऐसे तो थे नहीं कि बस भावुक हाँ हाँ बोल दे। वो भी एक प्रैक्टिकल पर्सन थे। उन्होंने भी सोचा जरा इसको क्रॉस चेक किया जाए कि ये लोग ऐसे ही हवाबाजी में तो नहीं बोल रहे दक्षिणा के लालच से, जरा चेक करवाते हैं। तो फिर उस जनपत्री को लेकर अपने बाल्य बंधु मेदिनीपुर जिला अंतर्गत नारमा नामक गांव के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री वैकुंठ नाथ राय महोदय के पास भेजा। अपने एक बचपन के मित्र जो हैं प्रसिद्ध ज्योतिषी, उनको भेजी वो जनपत्री। इस जनपत्री को देखकर वे अत्यंत विस्मित हुए और आनंद से उत्फुल्ल होकर उन्होंने लिखा, इस बालक का जन्म सब प्रकार के शुभ योगों से युक्त क्षण में हुआ है। उस पर भी बृहस्पति की अंतर्दशा मध्य भाग में है, जो 4 वर्ष 6 महीने की उम्र से सुफल देने लगेगी। इसके पश्चात राजयोग लक्षित हो रहा है। अतः जीवों के भाग्य विधाता के भी विधाता भगवान श्री कृष्ण की सेवा की अद्भुत चमत्कारिता, शुद्ध वैष्णव की अचिंत्य शक्ति का प्रवाह पुनः मायाबद्ध जीवों के उपहत चक्षु की अनुभूति का विषय होगा। ऐसा दिन शीघ्र ही आने वाला है। इससे और कुछ अधिक विचार की आवश्यकता नहीं। कुछ ही दिनों में असमोर्ध्व प्रभावान्वित जगत गुरु श्रील सरस्वती प्रभुपाद का असीम जयगान मुखरित करने के लिए असंख्य शुद्ध वैष्णवों का आविर्भाव होगा एवं एकत्रित होंगे। पंडित और ज्योतिषियों ने शिशु का नाम शैलेंद्र कुमार गुह ठाकुरता रखा, परंतु सभी लोग जोना नाम से पुकारते थे। पिता महाशय प्रिय पुत्र को जनार्दन नाम से पुकारते थे। उन्होंने नाम दिया जनार्दन, जो भगवान कृष्ण का एक नाम है। बाद में बालक का नाम विनोद विहारी ही प्रसिद्ध हुआ। जो फेमस हुआ नाम हुआ है विनोद विहारी। माता भुवन मोहिनी देवी बालक के अलौकिक सौंदर्य राशि को देखकर सर्वदा आतंकित रहती थी कि यह बालक अधिक दिनों तक मेरे पास नहीं रहेगा। वे सदैव पुत्र को दीर्घायु होने के लिए बालक के निकट कातर होकर प्रार्थना करती थी। जैसे
ये सब आप लोगों के भी एक्सपीरियंस में कभी ना कभी आया ही होगा। कोई एक्स्ट्रा क्वालिफाइड, कोई एक्स्ट्रा वैसा व्यक्ति दिखता है ना जिसमें बहुत सारे अद्भुत लक्षण एक साथ होते हैं, परफेक्ट टाइप। तो उसको लेके सब सोचते कि ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं रहते, भगवान को भी जरूरत होती है ऐसे लोगों की, बहुत जल्दी बुला लेते हैं। ऐसे में मुझे याद आया कि जब एक बार कॉलेज का ही कुछ कोर्स चल रहा था, तो वहाँ हमारे साथ एक लड़का था, वो बहुत ही वैसा था, हंसमुख टाइप का, सबको हंसाता रहेगा, सबको खुश करके रखेगा। तो उसको देख के एक और दूसरा एक सहपाठी था, वो रुद्रप्रयाग साइड का, उसने बोला कि ऐसे लोग ना ज्यादा दिन नहीं रहते। मैं एक ऐसे ही लड़के को जानता हूँ, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, पर वो कम उम्र में ही चला गया। ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं रहते, जो ये अलग से होते हैं। तो वही लाइन यहाँ पे देखी तो याद आ गया। उनकी माता फिर हमेशा आतंकित रहती कि ज्यादा दिन नहीं रहेगा मेरे पास, क्योंकि जिनमें एक्स्ट्रा कुछ दिखता है ऐसे ब्रिलियंस या कुछ भी। वे सदैव पुत्र को दीर्घायु होने के लिए भगवान के निकट कातर होकर प्रार्थना करती थी। एक समय माता अपने पुत्र को लेकर अपने पित्रालय दुधल नामक गांव में आई थी, अपने मायके में। एक दिन सवेरे सवेरे शिशु के सर्वांग में तेल मर्दन कर उसे आंगन की धूप में शयन कराकर पास ही वह गृह कार्य में व्यस्त हो गई। बच्चे को तेल वेल लगा के धूप में लिटा के अपने काम धंधे में लग गई। इतने में अचानक एक बड़ा सा बाज पक्षी आया और शिशु को अपनी चोंच में पकड़कर आकाश में उड़ गया। पास पड़ोसी भी देखकर जोर से चिल्लाने लगे। इधर मैया भी जोर से रोने लगी और मूर्छित हो गई। सभी लोगों ने बाज पक्षी का पीछा किया। पास एक सरोवर था। उस सरोवर में नौका की भांति सुपारी वृक्ष के खोल छाल तैर रहे थे। लोगों को इस प्रकार चिल्लाते हुए देखकर न जाने क्या सोचकर उस बाज ने शिशु को धीरे से सरोवर में गिरे हुए नारियल खोल के ऊपर रख दिया। आराम से रखा, फेंका नहीं वहां से। और बाज पक्षी उत्तर दिशा में अदृश्य हो गया। लोगों ने ऐसा देखकर सरोवर में कूदकर शिशु को गोद में लेकर माता की गोदी में दे दिया। कुछ समय बाद माता के शरीर में प्राण आए। इस दृश्य को देखकर लोगों ने विचार किया, यह शिशु साधारण नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य से इस शिशु को जन्म दिया है। और लोगों का विश्वास सत्य हुआ। भविष्य में यही बालक भगवान और भक्तों का मनोभीष्ट पूर्ण करने वाला श्री गौड़ीय वेदांत समिति का संस्थापक और आचार्य के रूप में समस्त विश्व में श्रीमन महाप्रभु के आचरित एवं प्रचारित विमल प्रेम भक्ति, श्री नाम संकीर्तन, वैष्णव धर्म तथा शुद्ध भक्ति के प्रचारक श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। पिता श्री बालक विनोद बिहारी को गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते थे और समझाते थे। बानरीपाड़ा गांव में विजय कृष्ण गोस्वामी के आश्रम पर साथ लेकर जाते थे। श्री शरद बाबू ने बालक विनोद बिहारी को नोयाखली के नेशनल स्कूल में विद्या अध्ययन के लिए भर्ती करा दिया। अचानक विनोद की 8 वर्ष की आयु में पिता को वैकुंठ प्राप्त हो गया। यहाँ पे स्वर्गवासी होना नहीं बोला, क्योंकि भक्त लोग इस शब्द को कम ही यूज करते हैं, स्वर्गवासी मतलब वैकुंठ प्राप्त हो गया। पति के अंतर ध्यान के पश्चात भुवन मोहिनी देवी ने बालक के पालन पोषण और शिक्षा का दायित्व समझकर अपना कर्तव्य निभाने लगी। पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पैतृक ग्राम बानरीपाड़ा में लौट आई और स्थानीय उच्च विद्यालय में विनोद बिहारी को भर्ती करवाया। विनोद बिहारी उस विद्यालय में एक विशेष आदर्शवान कृति छात्र के रूप से बंधु बांधव, शिक्षक, परिवार इत्यादि सबके आदरणीय हुए। उस विद्यालय में कारीगरी की शिक्षा भी दी जाती थी। वे अपने अध्ययन के अतिरिक्त कारीगरी सीखकर अपने हाथ से बनाए हुए, कारीगरी में लकड़ी का कुछ ऐसा कार्य, अपने हाथों से बनाए हुए बेंच, स्टूल, टेबल आदि बहुत दिनों तक अपने घर में व्यवहारित करते रहे। उसी छात्र जीवन में उनकी बहुमुखी कर्म प्रतिभा और ज्ञान विकास की सौंदर्यता देखी जाती है। तत्कालीन छात्र जीवन में समाज सेवा ही चरित्र गठन की प्रधान भित्ति मानी जाती थी। और
कहा जा रहा है कि उस समय के समाज में जो छात्र जो जीवन है, जो स्टूडेंट लाइफ है, उसमें समाज सेवा जो जितनी कर रहा होगा जो बच्चा, समझेंगे हाँ इसका कैरेक्टर बढ़िया है। पर ये उस समय में क्या, ये आज के समय में भी देखा ही जाता। जब जब हम लोग भी इंटर में या इस प्रकार 11th-12th इसमें कार्य कर पढ़ रहे थे, तब एनसीसी तो पहले से होती थी विद्यालयों में, पर उस समय इंट्रोड्यूस हुआ एनएसएस, सेवा का एक योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो उसके तहत हमको फिर गांव-गांव ले जाते थे और वहाँ सफाई करवाएंगे, कुछ काम करवाएंगे गांव में, ऐसे झाड़ू मारो जो गंदे-गंदे रास्ते या बाजारों में भी नालियां और कहाँ-कहाँ भी सफाई करवाई। और हम खुशी से करते थे, मजा आता था उसमें कि बहुत बढ़िया ये काम तो। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, छात्र जीवन में जो चरित्र का आकलन किया जाता था वो इस बेसिस पे। अभी के जैसे नहीं कि कितने बढ़िया-बढ़िया इसके पास गैजेट्स हैं, कितना स्मार्टफ़ोन है, कितने बदल-बदल के जूते लाते हैं, कपड़े लाते हैं। इससे छात्र का वो नहीं देखा जाता था स्टेटस, वो देखा जाता था उसकी समाज सेवा में रुचि के तहत। उसमें भी धर्मीय चिंता स्रोत के द्वारा मानव कल्याण ही उनका मुख्य उद्देश्य था। उनमें संगठन की अतुलनीय शक्ति थी, संगठन की शक्ति थी, लोगों को एकत्रित करके कार्य करने की। वे सदैव धर्म, न्याय, नीति आदि उच्च आदर्शों का नेतृत्व करते थे। उस समय ग्राम समाज में दरिद्र तथा रोगियों की सेवा शुश्रूषा के लिए कोई संस्था नहीं थी। विनोद बिहारी ने बहुत से उत्साही नवयुवकों के साथ मिलकर एक ऐसी संस्था की स्थापना की जिसके द्वारा दरिद्रों, नाना प्रकार के रोगियों, यहाँ तक कि संक्रामक रोगियों की भी निःशुल्क सेवा होती थी। अन्न वस्त्र से असहाय लोगों की समस्त प्रकार से सहायता की जाती थी। दीन दुखियों की सेवा, उदारता तथा दया उस संस्था के युवकों का एक प्रधान वैशिष्ट्य था। कुछ ही दिनों में उक्त संस्था अत्यंत प्रसिद्ध हो गई। एक दिन कुछ रात बीतने पर विनोद स्कूल से घर पहुंचा। मीन्स देर हो गई थी, जैसे अंधेरा हो गया, थोड़ा और टाइम हो गया। मैया बड़ी चिंतित थी, वे हाथ में कैसे खड़ी थी वो टेंशन में। अगली लाइन बहुत ही सुंदर है, हाथ में बेंत लेकर खड़ी थी। उनकी माँ के लिए जो बोला जाता है उनके जीवन में, पिताजी ने तो कम ही समय दे पाए, उन्हें 8 साल तक ही रहे। माँ का उसमें मेन रोल है, वो जमींदारी को भी संभालती थी और उनको भी अच्छे से अनुशासित करती थी। उनके जीवन में उन्होंने कूट-कूट के भरा है, जो उनके पूरे जीवन में दिखा उसके बाद, गुरुपद आश्रय के बाद भी जो अनुशासन है। और अभी भी अगर जो उनकी जो लाइन चल रही है, ये जो गौड़ी वेदांत समिति के अंतर्गत अभी भी वहाँ के जो भक्तों को देखेंगे उनमें बहुत अनुशासन होता है। शिक्षा के प्रति वो लोग बहुत ज़्यादा सजग होते हैं। हम सब तो ढीले-ढाले ऐसे ही हैं, वहाँ बहुत अनुशासन है। तो वो इनसे ही आया जिन्होंने उसको जनरेट करवाया। और मैया हाथ में बेंत लेकर द्वार पर खड़ी होकर प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ समय बाद विनोद ने ज्यों ही घर में प्रवेश किया, त्यों ही मैया ने बिगड़ कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, "तू अभी तक कहाँ था? जल्दी बता, स्कूल के उपरांत रात तक स्वतंत्र होकर इधर-उधर उच्छृंखल बालकों के साथ घूमते हो, मैं ये नहीं चाहती। बता कहाँ था?" विनोद एकदम शांत प्रशांत रूप से चुपचाप निर्भीक रूप से खड़ा रहा। माता के बार-बार पूछने पर शांत स्वर में विनोद ने उत्तर दिया, "हम कुछ छात्रों ने मिलकर एक धर्म रक्षिणी संस्था की स्थापना की है, जो असहायों, गरीब, अनाथ रोगियों की सेवा करती है। आप मुझे जलपान के लिए जो पैसा देती हो, उन्हें मैं उन लोगों की सेवा के लिए रखता हूँ।" जो जेब खर्च मिलता था उसको भी रख लेते थे। "ऐसे लोगों की सेवा के लिए हम लोग घर-घर में अन्न, वस्त्र माँगकर उनकी सहायता करते हैं। आज ऐसे एक असहाय, अनाथ, निःसंतान जो एक वृद्ध माताजी हैं, उनको हैजा रोग हो गया था। हमने कहीं से पैसा जुटाकर उनकी चिकित्सा और पथ्य की व्यवस्था की। इसलिए आज इतनी रात तक स्नान और खाए-पिए बिना इस काम में व्यस्त था। अब वह वृद्ध माताजी कुछ स्वस्थ हैं, यह देखकर उनकी सारी व्यवस्था करके अभी लौटा हूँ।" इतना सुनते ही मैया के हाथों से बेंत गिर गया, आँखों में आँसू छलछला आए। उन्होंने पुत्र का
उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों को पकड़कर अपने आंसू बहाए और वे कुछ और बोल न सकी। उन्होंने भविष्य में पुनः शासन न करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने बोला आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी मैं, ऐसे शासन। क्योंकि आप बार बार सुनते होंगे क्लासेस में भी और अन्य जगह भी, एक होती है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, पर होते एक जैसे बिल्कुल नहीं, विपरीत है। स्वतंत्रता मीन फ्रीडम अंडर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ जो फ्रीडम है वो है स्वतंत्रता। स्वच्छंदता मतलब विदाउट डिसिप्लिन जो स्वतंत्रता, उसको स्वच्छंदता कहते हैं। तो जब उनकी माता जी ने भी देखा कि भैया इनके तो खुद ही ये खुद ही डिसिप्लिन्ड है, खुद ही इनको पता है क्या करना क्या नहीं, अब आज के बाद मैं आपको शासन नहीं करूंगी। ऐसे बालक को जन्म देकर कौन सी माता अपने को कृतार्थ नहीं समझेगी। भविष्य में उसी विनोद विहारी ने माया के कारागार में बंद हुए जीवों को देखकर संसार से संन्यास लेकर उन्हें उस कारागार से सदा के लिए मुक्त करने की प्रतिज्ञा ग्रहण की। विनोद बिहारी ने 8वीं कक्षा में पढ़ते समय ही माता ने उनको जमींदारी का सारा दायित्व सौंप दिया। जब वो 8th क्लास में ही पढ़ रहे हैं, माता जी ने बोला तुम संभालोगे ये जमींदारी। इतनी कम उम्र में आइन कानून और कार्यकुशलता साधारणतया कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। उनकी तेजस्विता, उदारता, दया और प्रजावत्सलता, सूक्ष्म न्याय विचार के कारण प्रजा में उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान एवं आदर मिलता था। 8th क्लास से उन्होंने कार्य को भी करना प्रारंभ कर दिया। वे सभी प्रकार के खेलों में अग्रणी थे, विशेषतः फुटबॉल क्रीड़ा में अपनी टीम के कैप्टन थे। मतलब ऑलराउंडर जिसको बोल सकते हैं। छात्र जीवन में उन्होंने सहपाठियों के साथ प्रसून नामक एक मासिक पत्रिका की स्थापना की थी। उस पत्रिका में उनकी लिखी हुई कविताओं एवं प्रबंधों, जिनको निबंध कह सकते हैं, ऐसे का छात्र एवं शिक्षक सभी लोग प्रशंसा करते थे। उन्होंने उसी समय अपने कुछ तीक्ष्ण मेधा संपन्न प्रभावशाली सहपाठियों के साथ धर्म रक्षणी सभा की स्थापना की थी। उसके संपादक सदस्य जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहने की घोषणा करते थे। तो ऐसे बच्चों पे तो किसको फिर सीसीटीवी फिट करने होंगे या जासूस छोड़ने होंगे ना, जो खुद से ही जागरूक है। आज की डेट में जैसे देखने को सब रहते कि क्या करता होगा मेरा बच्चा, क्या देख रहा होगा फोन में, कहाँ जा रहा होगा। लेकिन जो खुद से यहाँ से कार्य में लगे, अपने आप ही टीम बना ली, अपने आप ही दोस्तों को लेके एक टीम बना ली कि हम धर्म रक्षणी सभा बनाएंगे, धर्म की रक्षा के लिए जो सभा, और सारे लोग आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। तो ऐसे बच्चों को तो चेक ही नहीं करना पड़ेगा कहाँ लाइन मार रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवत भक्ति इसमें मेन है, जो एसेंस है वो क्या, भगवत भक्ति। बचपन से उनके जो माता पिता वो भक्त हैं, तो उसी परिवेश में पले बढ़े हैं, तो उनकी टेंशन लेने की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कैसे कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या कर रहे होंगे। उस समय भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की स्वाधीनता के लिए सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। विनोद बिहारी उस आंदोलन में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में वन जंगल में छिपकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विप्लव की तैयारी में जुट गए। पुलिस की चेष्टा करने पर भी उन्हें पुलिस चेष्टा करने के बाद भी उन्हें पकड़ न सकी। इतना कुछ कार्यकलाप के बाद भी प्रवेशिका की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर विनोद बिहारी कलकत्ते के निकट उत्तरपाड़ा कॉलेज में भर्ती हुई है। एंट्रेंस एग्जाम में पास भी हो गया और एडमिशन भी हो गया। 1 वर्ष बाद दौलतपुर कॉलेज में स्थानांतरित हो गए। वहां पढ़ते समय कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर लोग उनके मुख से श्री चैतन्य चरितामृत के कठिन एवं गूढ़ दार्शनिक प्यारों की व्याख्या सुनकर दंग रह जाते। कभी कभी वहां के अध्यापक के साथ पारमार्थिक विषय में वाद विवाद हो जाता। वे अपनी अकाट्य युक्तियों और शास्त्रीय विचारों के द्वारा इन सबको निरुत्तर कर देते। इसके साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि एक तो ये तो है ही कि भगवान के जन है, भगवान के धाम से आए, दिव्य है, वो तो है ही,
लेकिन साथ साथ ये भी स्वीकार करना होगा, जिसको अगर आज की डेट में एक सही शब्द दे, हमारे पास एक बार वो साइकोलॉजी में एक चैप्टर था, उसके अंतर्गत था कि आनुवंशिकी और बोल सकते हैं परिवेश, वातावरण। हाँ, आनुवंशिकी और वातावरण एक चैप्टर था, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया गया कि आनुवंशिकी का कितना असर है और जो वातावरण है उसका कितना असर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों ही, उनको दोनों ही चीजें मिली। इन दोनों ही चीजों में से अगर किसी को एक भी ढंग की मिल गई, या उसके जीन से बढ़िया मिल गई, सही घर में जन्म मिल गया, तो वो ही बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसी को या तो वो ना भी मिल पाए, किसी को वातावरण बढ़िया मिल जाए, वो भी बढ़िया। लेकिन जिसको दोनों ही बढ़िया मिल जाए तो उसका तो फिर कहना ही क्या। तो यहाँ इन्होंने अपने माता पिता से उनके जो जीन्स है वो भी उसी लेवल के, जहाँ जन्म मिला है, और जो वातावरण है वो भी बचपन से वैसा ही मिला, भक्ति के अनुकूल, शास्त्रीय शास्त्रों का जहाँ आदर होता है ऐसा वातावरण। धीरे धीरे गीता, भागवत एवं श्री चैतन्य चरितामृत आदि भक्ति शास्त्र में उनकी ऐसी रुचि उत्पन्न हुई कि अब वे नास्तिक समाज के सेवा मूलक कर्म क्षेत्र से निकलकर भगवान एवं भक्तों के सेवा मूलक कार्यों में रुचि लेने लगे। ये लाइन सुनने में बहुत सरल सी, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मैं एक बार दोबारा पढ़ती हूँ, धीरे धीरे ध्यान से सुनेंगे। जब उनके ग्रंथों में और ज्यादा रुचि उत्पन्न होने लगी, एक तो एज होती है कि हम फोर्सफुली पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें कोई सुनाता है। एक हो जाता जब हम सच में खुद से मनुष्य बन गए, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो गई, तो हम अपने रुचि से उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो जब इनका वो समय आया, तो अब ये लाइन है जो बड़ी सेंसिटिव है। अब ये नास्तिक समाज के सेवा मूलक कर्म क्षेत्र से निकलकर, जो सो कॉल्ड सेवा है, जिसको अभी सेवा समझा जाता है, समाज सेवा या अलग अलग सेवा, अब इस कर्म क्षेत्र से निकलकर भगवान एवं भक्तों के सेवा मूलक कार्यों में रुचि लेने लगे। अब जो फाइनल सेवा है, जो असली सेवा, उसमें रुचि लेने लगे। अब विश्वविद्यालय की निरीश्वर शिक्षा एवं डिग्री का मोह परित्याग कर परमार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। श्री चैतन्य चरितामृत की, और चैतन्य चरितामृत में एक लाइन है, भा भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसका जन्म भारत में हुआ है, चाहे वो पुण्यों से हुआ है, चाहे गलती से हुआ है, जैसे भी हुआ है, अब उसको परमार्थ अवश्य करना पड़ेगा, परोपकार अवश्य करना पड़ेगा। वो परोपकार क्या है? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, वो नहीं। वो परमार्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का संचार करना, किसी में भगवान के पथ की ओर अग्रसर करना। और भगवत गीता में भगवान इसको खुद से भी बोलते हैं कि भारत में जो जन्म ले उनकी विशेष जिम्मेदारी है, वो मेरे इस नॉलेज को, जो गीता का ज्ञान है, उसको पूरे विश्व भर में प्रसारित करे। मनुष्य जन्म की सार्थकता कैसे संभव है, अब इन विषयों का अनुसंधान करने लगे। अब वो ये खोजने लग गए, सर्चिंग करने लग गए कि ये जो मनुष्य जन्म है, ये सार्थक कैसे। हरे कृष्ण। वानरी पाड़ा की परम धार्मिक एवं विदुषी श्रीयुता सरोजवासिनी एवं प्रियतमा देवी, ये दो माता जी लोगों के यहाँ पर नाम है। वो भी उसी जगह से रिलेट करते हैं जहाँ इनका घर है, जहाँ ये रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की प्रथम एवं द्वितीय महिला शिष्य थी। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद है, उनकी जो पहली माता जी शिष्य और दूसरी माता जी शिष्य है, जो महिला शिष्य, उनके नाम है श्रीयुता सरोज वासनी देवी और प्रियतमा देवी। ये उनकी
महिला शिष्य हैं प्रभुपाद जी की। इन दोनों बुआ जी के संपर्क में एवं मुख से श्रील प्रभुपाद की कथा, भक्ति शास्त्र उपदेशों तथा उनके भक्तिमय जीवन का विनोद बिहारी के जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। इन दोनों के माध्यम से विनोद बिहारी ने श्रील प्रभुपाद के दर्शन किए एवं उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त पाकर श्री हरिनाम दीक्षा प्राप्त की। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पे थोड़ा पॉज लूंगी। एक जैसे इसमें अधिकतर जो क्लास चल रही है इसमें भी अधिकतर माता जी हैं, प्रभु जी गलती से 1 2 3 4 ही हो पाते हैं, माता जी ज्यादा है। तो हम सबके लिए बहुत उत्साह की बात है ये लाइन, कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ऐसा चरित्र है, पूरा विश्व जिनका जयगान आज करता है, श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनको भी जिन्होंने ये रास्ता दिखाया वो माता जी लोग हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छे, हमारे लिए एक बोल सकते हैं कि लाइट है, टॉर्च जैसा है कि भैया तुम भी कर सकते हो कुछ। क्या पता कौन कहाँ किसको कैसा व्यक्ति टकर जाए, कौन किसे समझ पाए ये हरि भक्ति और कहाँ आगे बढ़ पाए। तो हमेशा के लिए उसका भी नाम अमर कि इनकी वजह से यहाँ पहुंचा। जैसे ये 2 नाम हम सुन रहे हैं, तो हम भी तो सुन रहे हैं कि इनकी वजह से ये इस राज्य में आ पाए, इन्होंने प्रभुपाद से पहली बार मिलाया। और उन लोगों के जो हम सुन रहे हैं आचरण का प्रभाव पड़ा उनपे, मुंह मुंह का असर नहीं पड़ा कि बातें ज्यादा बना लेती थी दोनों, ऐसे नहीं, उनके आचरण का प्रभाव पड़ा। तो हम सबके लिए सीखने वाली बात है और आशा की किरण भी है कि भैया हम भी कुछ कर सकते हैं। हरि नाम ग्रहण करने के पश्चात विनोद बिहारी घर लौट आए, फिर कॉलेज में अध्ययन भी करने लगे। उस समय कॉलेज में पाठ्यक्रम के अंतर्गत श्री चैतन्य चरितामृत की भी पढ़ाई होती थी, एक सब्जेक्ट चैतन्य चरितामृत भी था। एक दिन श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित श्री सनातन शिक्षा के प्रसंग वस्तः कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, इस प्यार की व्याख्या के विषय में कॉलेज के अध्यापक कैवलाद्वैतवाद के विचारों से इसकी व्याख्या करने लगे, दूसरे एंगल से इसकी व्याख्या कर रहे थे। ब्रह्म तत्व ही परम तत्व है, वह ज्ञान स्वरूप है, साथ ही निर्विशेष निरंजन निशक्ति बिना शक्ति का, निर्गुण बिना गुणों का, निराकार बिना आकार का है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अनिर्वचनीय माया के कारण वही परम तत्व ईश्वर और भगवान के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से उनके जो वो टीचर है वो ऐसी एक्सप्लेनेशन कर रहे, वही वाली जो हम बार बार सुनते हैं कि तुम भी ब्रह्म ही हो, अभी माया का पर्दा है, अज्ञान दूर होगा तो तुम भी ब्रह्म हो जाओगे, ब्रह्म में मिल जाओगे, ऐसा उनके टीचर पढ़ा रहे थे। यह सुनकर श्री विनोद बिहारी ने अध्यापक की सारी व्याख्या खंडित कर समस्त वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत एवं पुराण आदि से प्रमाण के साथ कहा श्री भगवान की पराशक्ति 3 प्रकार की है। और उन्होंने वहीं पे ही अपने टीचर को वहीं पे स्टॉप किया और सही से शास्त्रों के प्रमाण देते हुए फिर सही से रखा उस बात को। और ये उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता भी है कि उन्होंने शास्त्र प्रमाणों को रख के स्ट्रांगली अपनी बातों को रखते थे। कहीं पर भी भगवान की पराशक्ति 3 प्रकार की है, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। जीव शक्ति अगणित जीवों को प्रकाशित करती है, जीव शक्ति के द्वारा प्रकटित होने के कारण जीव अणु चैतन्य एवं माया के द्वारा आच्छादित होने योग्य होता है। शक्ति और शक्ति द्वारा प्रकटित जीव एवं जगत का शक्तिमान के साथ नित्य अचिंत्य भेदा भेद संबंध है। पूर्ण शक्तिमान पर तत्व ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के बिना जीव आत्म जगत का कोई अस्तित्व नहीं। भक्तगण अपने भक्ति नेत्र में प्रेम का अंजन लगाकर ब्रजेंद्र नंदन का ही अद्वय ज्ञान पर तत्व के रूप में दर्शन करते हैं। अतः ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही अद्वय परम तत्व की सीमा और साक्षात विग्रह स्वरूप है। जीव स्वरूपतः भगवान का अंश एवं नित्य दास है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना,
जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। इस प्रकार पर तत्व पर ब्रह्म वस्तु श्री भगवान के नित्य साकारत्व, सविग्रहत्व, जीव ब्रह्म ऐक्यवाद खंडन करके अचिंत्य भेदा भेद एवं शुद्ध भक्तिवाद की स्थापना की। अपने टीचर को वहीं पे स्टॉप किया और उनको सही जानकारी दी शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। एक समय श्री चैतन्य चरितामृत के प्यारों पर विचार करते करते ये उसमें डूब गए। यह मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त पशु पक्षी या वृक्ष आदि की योनियों में भगवत तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। सौभाग्यवश भगवत कृपा से यह मनुष्य शरीर अभी मिला है, किंतु हठात कब मृत्यु हो जाएगी इसका कोई निश्चय नहीं है। जो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं ना, आपस में चर्चा करते थे, सुन सुन के हम भी पक गए इसको कि भैया समय का कुछ पता नहीं, कब मर जाए, कोई कभी भी मर सकता है। हमने इतनी बार सुन ली और बिना किसी मुझके मान लो कॉमन सी बात हो गई, अब असर भी नहीं कर रही वो लाइन हम पे, है ना। बार बार सुनते हैं कि भैया कभी भी मौत आ सकती है, किसी का भी कुछ हो सकता है, ऐसे हम पे असर नहीं हो रहा उसका, न तो इतनी ज्यादा रुचि हो पा रही। आपकी वो बात तो नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो उसके साथ फैमिलियर ही हो गई इन लाइन्स के साथ, रात दिन खेल रहे इन लाइन से, तो मतलब ही पता नहीं। अब उसको इतनी गंभीरता से ले ही नहीं पा रहे। अब तो वैसे हो गया कि कोई मुर्दा घर में काम करने वाले के लिए जैसे मृत्यु हो जाती है, रोज ही मुर्दे देख रहा हो, ऐसी लाइन बोलते बोलते ना मेरे भी प्रैक्टिस हो गई, जैसे बार बार अरे कुछ नहीं रखा, कभी भी कोई जा सकता है, किसी का भी टिकट कभी कट सकता है। तो फीलिंग ही खत्म हो गई उस लाइन से, लाइन तो बोली जा रही, फीलिंग खत्म हो गई, खुद को नहीं लग रहा कि बेटा तेरा भी कटेगा टिकट। तो लेकिन उन्होंने इस बात को चिंतन किया श्री चैतन्य चरितामृत में, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते, कि भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर अभी मिला है और कब न जाने ये चला जाएगा, कैसा क्षण भंगुर कभी भी जा सकता है मृत्यु। और इन्होंने फिर क्या स्थिर किया उससे, मृत्यु के पहले ही भक्ति योग अवलंबन कर जीवन और जन्म को सार्थक करना उचित है। जिससे पहले मृत्यु आके हमारे इस शरीर को नष्ट कर दे, उससे पहले ही जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना होगा और जन्म अपना सार्थक करना होगा। इसलिए अब निरीश्वर शिक्षा ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने सोचा बहुत होगी ये दुनियादारी की पढ़ाई लिखाई, जैसा इनके और भी हम सतीर्थ जिनके चरित्र सुन चुके हैं, अधिकतरों में यही सुना, स्वयं प्रभुपाद ने भी यही किया कि बहुत हो गई अब ये दुनियादारी की पढ़ाई। परम कृपालु तत्वदर्शी अपने श्री गुरुदेव प्रभुपाद के चरणों में एकांतिक रूप से आश्रय ग्रहण करना ही परम कर्तव्य है। अब इन्होंने मन मन सोच लिया कि गुरुदेव के चरणों का आश्रय ही मेरे जीवन का हरि बोल परम कर्तव्य हरि बोल। ऐसा सोचकर कॉलेज की फाइनल परीक्षा का शुल्क देकर भी परीक्षा नहीं दी, पेपर फीस भी जमा कर दी, एग्जाम फीस जमा भी कर दी, फिर भी एग्जाम नहीं दिए। स्नेहमयी जननी का स्नेह पास, और जितना प्रेम करने वाली जो माता जी उनके जो प्रेम का स्नेह पास बोल रहे हैं। वैसे सुनने में बुरा सा लगेगा लेकिन शब्द है स्नेह पास, प्यार का भी बंधन ही है। केवल वही नहीं कि जो हमें टोकते रहते हो, हल्ला मचाए डांटे डूटे, वही बुरे हैं। प्यार का बंधन स्नेह पास एवं जमींदारी ग्रह आदि समस्त प्रकार की ममता का संपूर्ण रूप से हमेशा के लिए त्याग कर 1919 1919 में श्रील प्रभुपाद के चरणों में उपस्थित हुए। श्री गुरुपाद पद्म में रहकर उनसे धर्म तत्व तथा समस्त भक्ति शास्त्रादि अध्ययन और सिद्धांत शिक्षा ग्रहण करने लगे। वैसे देखा जाए अगर एक एक हिसाब से हम सोच सकते हैं कि भैया ये तो इतनी जल्दी भाग गए ऐसे, दूसरे एंगल से देखे तो उन्होंने सब कुछ इतनी जल्दी शुरू भी तो कर दिया था, काम धंधा भी 8वीं कक्षा से शुरू कर दिया था, जमींदारी भी, तो इस हिसाब से भी उनका काफी टाइम हो गया, रिटायरमेंट का समय है। इस वर्ष परिक्रमा संपन्न होने पर श्री गौर पूर्णिमा के दिन संध्या के समय योग पीठ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने
विनोद विहारी को दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के उपरांत विनोद विहारी ने श्री गुरु चरण में उपस्थित होकर बड़ी नम्रता से गुरु मंत्र देने के लिए प्रार्थना की। दीक्षा का यहाँ पे तात्पर्य हरि नाम से होगा भी, ब्राह्मण दीक्षा का नहीं, क्योंकि जो अगली लाइन्स है वो इस प्रकार है। तब तक श्रील प्रभुपाद किसी को गुरु मंत्र प्रदान नहीं करते थे, तब तो वो ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते थे प्रभुपाद जी। यह प्रार्थना सुनकर कुछ समय श्रील प्रभुपाद चुप होकर कुछ सोचने लगे और प्रभुपाद जी भी विचार करने लगे कुछ। जब इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आपसे ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, उनको चुप देखकर ब्रह्मचारी जी ने प्रबल उत्कंठा से पुनः निवेदन किया और फिर दोबारा पूरे आग्रह के साथ दोबारा बोला स्ट्रांगली, क्या गुरु मंत्र की प्राप्ति और गुरु सेवा शिक्षा के लिए किसी दूसरे गुरु को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है? मीन्स मतलब आपको मैंने सरेंडर तो कर दिया, पर क्या वो जो मंत्र है वो लेने के लिए कोई दूसरा गुरु ढूंढना होगा क्या मुझे, या उसके लिए कोई दूसरे गुरु की आवश्यकता है? यह सुनकर श्रील प्रभुपाद मुस्कुराने लगे एवं बड़े स्नेह से गुरु मंत्र प्रदान किया। फिर उनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई और तभी से दूसरों को भी गुरु मंत्र देना आरंभ किया। तभी से उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा को शुरू किया देना, तब तक नहीं देते थे वो पहले व्यक्ति ऐसे। श्रील प्रभुपाद का ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग वाले व्यक्ति हैं। अभी तक जिनके हम नाम सुन चुके हैं वो प्रथम सन्यासी है, इस प्रकार से हैं। वो प्रथम शरणागत नहीं है, प्रथम सन्यासी है जिनके, या द्वितीय सन्यासी है ऐसे। ये प्रथम शरणागत व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद। चलिए अब इसको आज यहीं पर ही हम विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा।